नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो CET का जो एग्ज़ाम है, जैसे कि आपके फरवरी का जो महीना है इसमें आपके एग्ज़ाम होने की जो बात है वो कही जा रही है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए जो यहाँ पर है ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि सेम ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे जो है क्लिक करके देख सकते हैं। आई बटन जो आपको यहाँ पर ऊपर कोने में जो मिल जाएगा, उस पर जो क्लिक करके आप हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो उसको देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो सभी का आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में जारी द्विवार्षिक फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो ये जो जनवरी 2022 में जो द्विवार्षिक फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी हुई थी 2021, उसके अनुसार आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर ओडिशा। और इनके अनुसार जो यहाँ पर माना गया है तो इसमें ऑप्शन ए वाला हमारा सी आंसर रहेगा, आंध्र प्रदेश। और इसके बाद जो यहाँ पर स्थान जो आता है ये तेलंगाना जो है इसका आ जाता है, इसका है 632 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद ओडिशा है 537 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद कर्नाटक है 155 वर्ग किलोमीटर। और भारत में जो कुल वन व वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 24.62% भाग पर है। तो 24.62% भाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर ब्राउज़र पर, ये आपको लिखा हुआ इस प्रकार दिखाई देगा जब आप सर्च करते हैं HTTP। तो इनमें से किसे प्रदर्शित करता है, वेब पेज, वेब ब्राउज़र, वेबसाइट या वेब सर्वर को। तो ये जो बताएगा ये वेबसाइट जो है उसे बताता है HTTP। तो ये एक वेबसाइट वेब पेज जो होते हैं उनका ये संग्रह होता है, जिसमें सभी वेब पेज हाइपरलिंक के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर चोर गुम्बद। इसका जो निर्माण हरियाणा के किस जिले में किया गया था, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ या बहादुरगढ़ में। और इसका जो निर्माण जो हुआ था तो ये ऑप्शन रहेगा सी हमारा, महेंद्रगढ़ जो है इसमें इसका निर्माण हुआ था। और महेंद्रगढ़ जो अपने खनिजों के लिए जाना जाता है। एग्जाम में अगर खनिज वाला आ जाए और आपको ये ना पता हो कि कौन सा क्वेश्चन सही है तो आप महेंद्रगढ़ सही कर सकते हैं। लगभग जो इसमें आपके चांस रहेंगे सही होने के, क्योंकि ज़्यादातर जो खनिज पदार्थ जो है ये महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है, यदि x 0.5 बराबर y है तो 0.07 हो तो इन संख्याओं का जो अनुपात है इनमें से कौन सा होगा। तो जब हम इसे हल करेंगे तो इसका जो अनुपात है ये ऑप्शन डी वाला रहेगा, 7:50। और क्वेश्चन यहाँ पर एक अम्ब्रेला योजना है, अम्ब्रेला योजना, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। सिंचाई के आधुनिकीकरण से, बिजली, शिक्षा या पुलिस के आधुनिकीकरण से। तो ये अम्ब्रेला योजना का जो संबंध है वो आपने बताना था इसमें, और इसका जो संबंध है ये पुलिस के आधुनिकीकरण से इसका संबंध लिया गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं। कंप्यूटर को ऑन, कंप्यूटर समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं, मनपसंद दोनों बजाते हैं, ए और सी दोनों। तो कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं। तो ये वाला रहेगा बी, समस्त सूचनाएं कंप्यूटर को भेज सकते हैं। तो इसका जो प्रयोग है ये कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप में डाटा और सूचना देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर इनमें से कौन सा दिवस है जो अक्टूबर के महीने में नहीं मनाया जाता है। तो कौन सा है जो अक्टूबर के महीने में इनमें से नहीं मनाया जाता। विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, भारतीय वायुसेना या संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। तो इसमें जो ये रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो विश्व पर्यावरण दिवस ये अक्टूबर के महीने में इनमें नहीं मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस अगर एग्जाम में आ जाए तो ये है आपका 5 जून को, 5 जून। तो 5 जून को आपका मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये है आपका 2 तारीख को। कब है ये आपका 2 अक्टूबर को है। भारतीय वायुसेना दिवस ये आपका 8 अक्टूबर को है। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो ये है 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है ये वाली, तो इसका पद जो आगे आपने ज्ञात करना है। तो इसके बाद इनमें कौन सा आएगा। तो जब हम इसे यहाँ पर हल करेंगे तो इसमें ये वाला आएगा TRQ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसे, U है STU, उसके बाद V है, W है, X है, ऐसे यहाँ पर R है, S है, T और U है। उसके बाद यहाँ पर STU, यहाँ पर ये वाला है STUV, तो उसके बाद ये आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर सामाजिक अंकेक्षण कानून लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। असम, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड। तो ये सामाजिक अंकेक्षण लागू करने वाला पहला जो राज्य है तो ये बना है ऑप्शन सी वाला इनमें से, तो मेघालय जो ये बना है। और इस कानून को उत्तर पूर्वी राज्यों में 11 विभाग और 26 योजनाओं के लिए लागू किया गया है। तो इसमें आपकी 11 तो विभाग हैं, 11 विभाग और 26 इसमें योजनाएं हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सुमेलित करने का, तो इसे आपने जो सुमेलित करना है, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा हमारा सही है। तो सही जो है यहाँ पर इसमें ऑप्शन बी जैसे माना गया है, 2, 1, 4 और 3, तो इसको मिलाकर अब हम देख लेते हैं। तो थानेसर कहाँ पर है, थानेसर में इनमें से कौन सा है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं आप, यमुनानगर में कौन सा है, ये वाला है। तो 2, 1, 4 और 3, तो थानेसर 2, उसके बाद 1, तो इसमें जो हम यहाँ पर ये जो करनाल जो है, करनाल का आ जाता है ऑप्शन ए, सोहना किला करनाल, और यमुनानगर चनेटी स्तूप, रोहतक जो बच गए यहाँ पर बलराम की मूर्ति। उसके बाद है यहाँ पर कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2820 रुपये तथा 4 वर्ष में 12,005 रुपये हो जाता है, तब मूलधन इनमें से क्या होगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो उसके बाद ऑप्शन सी यहाँ पर सी आंसर रहेगा 6,480 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इसमें भी जो आपने ये सुमेलित जो है इसमें करना है सूची 1 को 2 के साथ। तो जब हम इसे यहाँ पर सुमेलित करेंगे तो इसमें हमारा सी आंसर फिर बनेगा ऑप्शन सी वाला 1, 2, 3 और 4। तो इसी प्रकार से इसे जो मिलान करके देख लेते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये। तो मंजीरा नृत्य कहाँ पर होता है, ये मेवात में होता है, मैं से मंजीरा, मैं से मेवात, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पर लोर नृत्य, तो बांगर क्षेत्र में होता है, गणगौर नृत्य हिसार और रास नृत्य बल्लभगढ़। तो इसी प्रकार से इसका जो मिलान है यहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग में लाता है।
एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है? हार्ड रियल टाइम, सॉफ्ट रियल टाइम, टाइम शेयरिंग या मल्टी यूजर। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सही आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा, तो हार्ड रियल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम खान का मकबरा रेवाड़ी, कैथल, नारनौल या होडल में। तो इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर है? और ये नारनौल में है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर बाबा बख्शीनाथ की याद में किस मेले का आयोजन किया जाता है? कालका, फुलडोर, कनुआ या शिव चौदस का मेला। तो बाबा बख्शीनाथ की याद में, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो ये फुलडोर का मेला जो इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर यदि किसी कोड में CUT को हम STB और BIT को DSHA लिखा जाता है तो DROF को हम कैसे लिखेंगे? तो ये भी आपने हल करना है इसमें। तो जब हम इसे हल करेंगे तो इसमें फिर ये ऑप्शन बी वाला बनेगा, RONQC। तो इस प्रकार से है ये, जहाँ से देख सकते हैं ये, इसको जब हम ऐसे करेंगे AB, ये HIST, ABCD और E। तो इसी प्रकार से फिर ये इसे भी हम लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर भी है ये BCSTU और ST। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित एक योजना थी, तो इनमें कौन सी थी ये? 5वीं, 7वीं, 8वीं या फिर 9वीं। तो ये योजना कौन सी थी? और ये थी ऑप्शन सी वाली, तो ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलने लग जाता है, तो इसका कारण क्या है? पहाड़ों पर जब जल कम तापमान पर उबलने लगता है, पहाड़ों पर ठंड होती है, पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है या ऑक्सीजन की कमी होती है। तो आपने देखा होगा पहाड़ जो होते हैं उस पर जो पानी जो है वो कम ही तापमान पर उबलने लग जाता है। तो इसका जो यहाँ पर कारण है ये ऑप्शन सी वाला है, पहाड़ों पर जो वायु दाब है ये कम होता है। जितनी आप ऊंचाई पर जाते जाओगे उतनी जो है ऑक्सीजन कम होती चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर भी आपने इसको सुमेलित करना है सूची 1 को 2 के साथ। और जब हम इसे यहाँ पर इसमें मिलान करेंगे तो इसमें बनेगा फिर ये ऑप्शन ए वाला, 1, 2, 3 और 4। तो लहर या ओढ़नी, इसका जो संबंध है ये ऑप्शन 1 से है, बंदेज पत्ती की रंगाई से तैयार की जाती है। उसके बाद RC, ये एक आईना युक्त अंगूठी होती है। और उसके बाद यहाँ पर ये गुमटी क्या होती है? ये सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई की एक ओढ़नी होती है। और गोखरू क्या है? ये सोने व चांदी से निर्मित गोलाकार आभूषण। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर वायरलेस मोबाइल डिवाइसेज को इंटरनेट और उसके सर्विसेज जैसे वेब और ईमेल प्राप्त करने की आज्ञा देता है। TCP या फिर IP, इंटरनेट, वेब या टोकनिंग। तो वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस को इंटरनेट और उसकी सर्विसेज जैसे वेब और ईमेल प्राप्त करने की आज्ञा, तो ये जो देगा ये WAP, वेब जो है ये देगा, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वेब जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये वेब ब्राउज़र मोबाइल डिवाइस में प्रयोग होने वाला एक वेब ब्राउज़र है और यह प्रोटोकॉल वेब ब्राउज़र को सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर प्रकृति में सबसे सशक्त बल है विद्युत बल, गुरुत्वीय प्रबल, नाभिकीय बल या चुंबकीय बल। तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? और ये है ऑप्शन सी वाला, प्रबल नाभिकीय बल, जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था अर्थात विराम की अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। और प्रकृति में जब मुख्यतः 4 जाई बल हैं, प्रबल नाभिकीय बल,
दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत नाभिकीय बल तथा गुरुत्वीय बल। इन सभी बलों में प्रबल नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर एक ये प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए उपयुक्त विकल्प आपने बताना है। तो जैसे ये दिया गया है यहाँ पर, ये तो इसका यहाँ पर क्या बनेगा, तो इसमें बनेगा ऑप्शन डी वाला है। तो डी वाला कैसे बना है, तो ये देख सकते हैं आप, जैसे सी डी है और आर क्यू ओ पी, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बनेगा सी डब्ल्यू एस टी यू वी वी डब्ल्यू होता है और ए बी सी डी ई। तो जब हम इसको बनाएंगे तो इसका ये बनेगा हाउस, HINO। एक बार जो है यहाँ से इस साइड से है ये, तो जैसे ये H है एक बार तो यहाँ से बनेगा HI, उसके बाद इधर से साइड में होगा MNO, यहाँ से चलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर U आएगा, ST यहाँ से यहाँ जाएगा और उसके बाद R से S बनेगा यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ से E जो है, जब E आएगी तो इससे हम यहाँ पर ले जाएंगे तो EF। तो एक बार इस साइड से चल रहा है, एक बार इस साइड से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जो नगर निगम इनमें कौन सा है, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला या गुरुग्राम। तो यहाँ पर ये जनसंख्या की दृष्टि से है और इनके अनुसार जो ये पंचकुला ये हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गिर वन, ये किस राज्य में है, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या हरियाणा में। तो आसानी से आप याद रख सकते हैं, गै से गिर, गै से गुजरात, तो कहाँ पर है, ये गुजरात में है। और बाघ अभयारण्य जो है उसके लिए इसे जाना जाता है, इसके रूप में ये प्रसिद्ध है। यहाँ एशियाई शेर जो है बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, तो एशियाई शेर जो उनके लिए जाना जाता है और गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश के सबसे अधिक वर्षा वाले जिन जिलों में निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं है। तो सबसे अधिक वर्षा वाले जिलों में शामिल नहीं है वो कौन सा है इनमें, अम्बाला, यमुनानगर, सिरसा या सोनीपत। तो सबसे अधिक वर्षा जहाँ पर नहीं होती है तो ये सिरसा जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर सौभाग्य योजना का संबंध बताना है। इसमें गैस कनेक्शन से है, बिजली से है, पेयजल से है या व्यक्ति को पक्का मकान देने से है। तो ये जो सौभाग्य योजना इसका संबंध, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा बी, प्रत्येक घर बिजली पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर चक्रवर्ती किस झील का एक अन्य नाम है, चक्रावती, भिंडावास, खलीलपुर, चांदनी या कर्ण झील। तो चक्रवर्ती किस झील का अन्य नाम है और यहाँ पर एक ऑप्शन डी, तो ये कर्ण झील जो है इसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा अक्टूबर 1965 में हरियाणा क्षेत्र के विधायकों ने किस जगह आयोजित सभा में 3 प्रस्ताव पारित किए थे। कब 1965 में, रोहतक, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ या अम्बाला। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, तो ये था स्थान रोहतक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा राम की आयु श्याम से 2 गुनी है। यदि 10 वर्ष पहले राम श्याम से 4 गुना बड़ा था तो राम और श्याम की वर्तमान जो आयु वो आपने बतानी है। इस समय की प्रेजेंट की आयु पूछी गई है और जब हम इसे यहाँ पर हल करेंगे तो उसमें ऑप्शन रहेगा सी, 30 वर्ष और 15 वर्ष। इसमें माना जो श्याम की आयु x हो जाएगी, राम की जो आयु है वो 2x हो जाएगी। तब 10 वर्ष पहले की पूछा गया तो 10 वर्ष पहले श्याम की आयु x - 10 और इस प्रकार 10 वर्ष पहले राम की आयु हो जाएगी 2x - 10। तब जब हम इसे हल करेंगे तो आपका जो आंसर है ये ऑप्शन सी वाला बनेगा, 30 और 15। नेक्स्ट है हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान है, अगर, कुनिंद, अर्जुनायन या योधे। तो महेंद्रगढ़ प्राचीन नाम जो है इसका कन्नौड़ है, कन्नौड़ के नाम से इसे जाना जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो कौन सा गण यहाँ पर विद्यमान था, तो ये था ऑप्शन सी वाला,
अर्जुनायन। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर एक त्रिभुज की भुजाएं 2:3:4 में है और इसका जो परिमाप ये 18 सेंटीमीटर है। तदनुसार त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ये कितने वर्ग सेंटीमीटर का होगा? 9, 36, 42 या 3 वर्गमूल 15। और इसके अनुसार जो होगा तो ये ऑप्शन डी वाला रहेगा, 3 वर्गमूल 15। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मेमोरी सेल क्या है? एक कोशिका है, बैटरी है, मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई है या फिर ए और बी दोनों हैं। तो ये मेमोरी सेल क्या होती है? और इसे है ऑप्शन सी वाला। तो मुख्य मेमोरी में स्टोरेज की आधारभूत इकाई। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो विश्व में प्रमुख प्रहरी माना गया है। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, WTO, विश्व व्यापार संगठन या IFC, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ये जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं इनके ये नाम भी आपने याद रखने हैं, कई बार फुल फॉर्म आ जाती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विश्व में प्रमुख जो प्रहरी जो यहाँ पर माना गया है ये WTO को माना गया है, विश्व व्यापार संगठन को। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर मनुस्मृति में हरियाणा राज्य जो सरस्वती व दृशदवती नदियों के मध्य में स्थित क्षेत्र था को कहा गया है। तो मनुस्मृति के अनुसार सरस्वती व दृशदवती नदियों के मध्य में स्थित क्षेत्र ब्रह्मवत, रज हरियाणा या फिर ये सभी। तो ये था ब्रह्मवर्त, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यहाँ पर श्वेत फास्फोरस सामान्यतः किसके अंतर्गत रखा जाता है? ग्लिसरीन, मिट्टी के तेल, अल्कोहल या जल में। तो ये श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है और इसमें रहेगा ऑप्शन डी। तो ये जल जो है इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो ये जो श्वेत फास्फोरस जो होती है परमाणु के बीच का जो बंधन है ये कमज़ोर होता है और रंगहीन मोम जैसा मुलायम रवेदार ठोस पदार्थ ये होता है और इसे प्रकाश में छोड़ देने पर यह धीरे धीरे पीला हो जाता है। इस कारण से पीला फास्फोरस भी कहा जाता है। और इसमें जो लहसुन जो होती है, लहसुन गार्लिक, इसके जैसी गंध होती है और यह हवा में अपने आप ही जल उठता है। तो इसलिए इसे जो है डुबो कर रखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर युद्ध में भर्ती होने वाले सैनिकों को प्रोत्साहित करने हेतु गठित इंपीरियल रिलीफ फंड में सबसे अधिक दान दिया था पंडित नेकीराम शर्मा, महाराजा मनिंदरा सिंह, राम बहादुर मखलाल या चौधरी लालाचंद के द्वारा। तो ये दिया गया था ऑप्शन डी वाले, चौधरी लालाचंद के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर एक घड़ी में अगर 6:20 हो तथा मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? तो आपने इस प्रकार का एक डायग्राम जाए बना लेना है। यहाँ पर उत्तर होता है, यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर होता है पूर्व और यहाँ पर होता है पश्चिम। तो क्वेश्चन के अनुसार फिर यहाँ पर जो है ऑप्शन सी रहेगा, पूर्व। तो डायग्राम जो है इसके अनुसार फिर आपने बना के देख लेना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर हरियाणा की सबसे बड़ी पुलिस रेंज हिसार से कौन सा जिला एक संबंधित नहीं है? तो हरियाणा की सबसे बड़ी पुलिस रेंज जो हिसार से एक जिला संबंधित नहीं है, हिसार, सिरसा, यमुनानगर या फतेहाबाद। तो ये यमुनानगर जो है इसी का संबंध इससे नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है मनुष्य में फोलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, पेलाग्रा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, बेरीबेरी या डर्मेटाइटिस। तो ये फोलिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग और इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला, ये एनीमिया वाला। तो विटामिन बी जो है उसकी कमी से होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर अकबर ने अपने शासनकाल में राज्य को कितने सूबों में विभाजित किया था? 11, 13, 15 या 17 में। तो ये जो अकबर जो थे इन्होंने अपने शासनकाल में तो सूबों में जो बांटा हुआ था तो ये थे 15।
नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है। लाल सागर, तिमोर, ये उत्तरी सागर या फिर अरब सागर। तो वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, और ये है ऑप्शन डी अरब सागर। अरब सागर जो है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इनके क्षेत्र से घिरा हुआ एक भूमध्य सागर है, और इसमें उत्तर की ओर से सिरदरिया नदी और दक्षिण की ओर से आमू दरिया नदियाँ मिलती हैं, और बाबा एल मनदेव की संधि के द्वारा लाल सागर अदन की खाड़ी से जुड़ता है, और उत्तरी सागर एवं तिमोर सागर खुले सागर हैं। तो ये इसमें से भूमध्य सागर जो है ये ऑप्शन डी वाला रहेगा, अरब सागर। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा कथन एक असत्य है। राज्य के उत्तर पूर्व में शिवालिक श्रेणियाँ हैं, मध्य में विशाल मैदान है, दक्षिण में अरावली का विस्तार है तथा राज्य का उत्तर पूर्वी भूभाग उत्तर पूर्व की ओर ढालदार है। तो एक गलत कथन है इनमें से, तो ये गलत कौन सा है, और ये ऑप्शन डी वाला जो है यही गलत है कि राज्य का उत्तरी भूभाग उत्तर पूर्व की ओर ढालदार है। अब यहाँ पर जो आपके 3 जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। पहला जैसे राज्य के उत्तर पूर्व में शिवालिक श्रेणियाँ हैं, राज्य के मध्य में विशाल मैदान है और राज्य के दक्षिण में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है यदि यहाँ पर ये GTQX का तात्पर्य HURRY से है तो RSNO का जो तात्पर्य इनमें से क्या बनेगा। तो इसको जब हम यहाँ पर हल करेंगे तो इसमें बनेगा फिर ऑप्शन ए वाला, तो स्टॉप जैसे को लिखा जाएगा। तो ये कैसे बना है, तो जैसे यहाँ से देखें GHSTU MNOPQR WXY। तो इसी प्रकार RSTMNOOP। नेक्स्ट यहाँ पर गजल संग्रह है, रोशनी की लकीर की रचना की है ज्ञान प्रकाश विवेक, सुरेंद्र वर्मा, राणा गन्नौरी या माधव कौशिक के द्वारा। तो ये गजल संग्रह है रोशनी की लकीर की रचना, और ये है ऑप्शन सी वाली राणा गन्नौरी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन सा एक संबंधित है। मोहनदास करमचंद गांधी, अब्दुल अली खान अब्दुल गफ्फार खां या लाला लाजपत राय। तो फ्रंटियर गांधी इस पद के साथ संबंधित है, और यह ऑप्शन सी वाले खान अब्दुल गफ्फार खान। ये जो वर्ष 1930 जो था इसमें गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी अथवा सीमांत गांधी कहा गया है। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन का संचालन किया था। तो ये फ्रंटियर गांधी जो है इसके लिए जानते हैं ये वाले खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर नैनो शब्द इनमें से किससे संबंधित है। तो इसका जो इसमें संबंध है तो ये ऑप्शन रहेगा सी वाला 9 मीटर से। नेक्स्ट है इनमें से लौह आवश्यक है, बॉक्साइट, मैग्नाइट, लिग्नाइट या नाइट्राइट। तो लौह आवश्यक, और यह ऑप्शन बी वाला मैग्नाइट। तो मैग्नाइट क्या है, ये लौह आवश्यक है, जबकि बॉक्साइट ये एल्युमिनियम आवश्यक है, और लिग्नाइट तथा नाइट्राइट ये आवश्यक इनमें नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है रहेगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य नामित एजेंसी श्रेणी में वर्ष 2021 में कौन सा पुरस्कार जीता है। तो नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य नामित एजेंसी श्रेणी में वर्ष 2021 में पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी। तो ये दूसरा स्थान है। नेक्स्ट आ जाता है भई गति छाप छछुंदर केरी का जो अर्थ है क्या है। ये मुहावरा है एक, इसका अर्थ बताना है। शिकार की स्थिति, आक्रामक, हास्यास्पद या असमंजस की स्थिति। तो या लोकोक्ति कह सकते हैं या कोई वाक्य।
तो भय गति साफ से सुंदर केरी, और इसका जो अर्थ है ये ऑप्शन रहेगा डी वाला, असमंजस की स्थिति। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर विषुवत रेखा है, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा। उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली काल्पनिक रेखा। शनि ग्रह के चारों ओर एक मेखला या पृथ्वी के घूर्णन का अक्ष। तो ये विषुवत रेखा क्या है, और यह है ऑप्शन बी, उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बीचों बीच पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली काल्पनिक रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है, और यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को बराबर अर्धगोले में बांटती है। जैसे हमारी पृथ्वी है तो ये जो बीच में जा रही है विषुवत रेखा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे अधिक विकसित होता है। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, डायनेसिफ्लॉन या मेडुला ओब्लोंगेटा। तो मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे अधिक विकसित है, और यह है ऑप्शन ए, प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर पेंट प्रोग्राम को ड्राइंग बनाने या डिजिटल चित्रों को एडिट करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो पेंट फाइल का जो एक्सटेंशन है वो कौन सा होता है, जब आप उसे सेव करते हैं तो वो उसका एक्सटेंशन बताना है। जैसे वर्ड जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो डॉक्यूमेंट का है .doc, तो इसका बताना है आपने, और इसका ऑप्शन डी वाला, बी और सी, ये PNG b.bmp। तो इसमें जो है इसका बनता है पेंट का, ये डॉक्यूमेंट वाला ये वाला है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के आपके जो आगे जो आने वाला आपका CET का जो एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।